वेलकम फ्रेंड्स, डॉक्टर एनजे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल सर्दियों का स्पेशल पुलाव, मटर पुलाव। या बिन पॉलिश के 2 कप हमने चावल लिए हैं। बिन पॉलिश का चावल बहुत अच्छा होता है, पॉलिश नहीं होती उस पर, अच्छा चावल होता है। कुछ मटर, धनिया, टमाटर, आलू और प्याज यहाँ हमने लिया है और गरम गरम बनाएंगे पुलाव। चावल को धो लेना है जब तक साफ पानी नहीं आता, मतलब सफेद पानी जब तक आ रहा है हमारे पास ऊपर ऊपर, तब तक हमें चावल को धो लेना है। और जैसे ही ट्रांसपेरेंट पानी हमारा जब हो जाता है चावल धोते हुए, तब हमें चावल को कम से कम आधे घंटे तक भिगोकर रखना है। और इतनी देर में हमें तैयार कर लेना है सारा सामान। चलो, सामान तो हम तैयार करते रहेंगे, मैं कुछ आपको बताती हूँ। आज मोहन जी का फोन आया कि भाई क्या बना रही हो। मैंने कहा क्या बना रही हूँ, आप बताइए क्या बनाया जाए। तो कहते कुछ भी बना लो। मैंने कहा कुछ भी क्या बना ले, कुछ भी तो मेरे पास है नहीं, मैं खरीद के ही नहीं लाई थी कुछ भी। मैं लाई थी मटर, लाई थी आलू, लाई थी घिया, लाई थी घिया बना लूँ। तो कह रहे घिया कोई खाने की चीज है। तो मैंने कहा तो बताओ क्या बनाना है। तो कह रहे कुछ भी बना लो। मैंने कहा फिर कुछ भी तो मैं खरीद के ही नहीं लाई, कुछ भी मेरे पास नहीं होता। तो अब उन्होंने कहा कुछ भी बना ले। तो मैंने कहा चलो हम कुछ भी ही बनाते हैं। तो कुछ भी बनाने के लिए हमें क्या है, अपना टाइम बचाना है, क्योंकि कुछ भी कह दिया तो हम कुछ भी बनाएंगे। अपना टाइम बचाना है और थोड़ा आरामदायक चीज ऐसे बना ले जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। तो एक पुलाव ही होता है या खिचड़ी होती है जो जल्दी बन जाती है। तो मैंने सोचा चलो मटर का पुलाव बनाते हैं, क्योंकि मटर का पुलाव बनाएंगे, रायता बनाएंगे और मजे से खाएंगे। कल की जो है थोड़ी सी सब्जी बची थी, और सब्जी क्या, हमने साग बनाया था, सरसों का साग था, और मक्का के आटे की रोटी बनाई थी, और वो भी आलू डाल के। तो वो भी थोड़ा सा आटा जो है वो बचा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना मटर के पुलाव के साथ थोड़ा सा साग हो जाए और मक्के की रोटी हो जाए। तो ये हमने सोचा डिनर में आज हम यही खाएंगे। तो ये हमारा था कुछ भी आइटम जो मोहन जी के द्वारा हमें बताया गया था कि भाई कुछ भी बना लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा का सारा मसाला भुन गया है, बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, लाल रंग छोड़ दिया है। ऊपर से हमने आलू मटर जो भी है डाल दिया है मसाले में। जो भी हमने सब्जियां डालनी है पुलाव में आप डाल सकते हैं। इसमें हम गाजर भी डाल सकते हैं, और सोयाबीन की बड़ी जो होती है वो हम बड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी लगती है पुलाव में। मटर के पुलाव के साथ मशरूम भी डाल सकते हैं, और जो है आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी अपनी मनपसंद सब्जी पुलाव में डाल सकते हैं। मेरे पास मटर और आलू ही रखे हुए थे, तो मैंने मटर और आलू का पुलाव ही बनाना बेहतर समझा। आप गोभी भी डाल सकते हैं, फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फूल गोभी मैंने दोपहर में गोभी बनाई थी, गोभी आलू बनाए थे, तो गोभी वहां पर यूटिलाइज हो गई थी, गोभी नहीं थी। तो मैंने मटर का पुलाव आलू के साथ ही बनाना सही समझा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो हमने चावल भिगोए थे, आधा घंटा चावल को भिगोए हुए हो गया था। अब यहाँ पर जितना भी चावल है पानी निकाल के इसमें डाल देना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो अमूमन जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, वो भूल जाती हैं कि किस बर्तन से हमने चावल को नापा है। कभी कभी हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक टिप देती हूँ आपको क्या करना है कि आपको अपनी उंगली का एक पोरा, जितना पानी आप डाल रहे हैं उसमें डाल के देख लीजिए। अगर आपका एक पोरा पानी में डूब जाता है तो मतलब आपने सही पानी डाला है, उसके बाद आपको पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने नाप के चावल लिए हैं, कि आपने अगर 2 कप चावल लिए हैं, तो आप 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो चावल खिला खिला नहीं बनेगा। अब चावल है तो रायता तो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ हम बड़ा ही टेस्टी बथुए का रायता बनाने जा रहे हैं। अब मोहन जी भी घर आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो रायता तो मैं ही बनाऊंगा, और उनके हाथ का रायता होता भी बड़ा टेस्टी है। तो मैंने सब कुछ काट दिया था, प्याज भी, टमाटर भी, धनिया मिर्ची, जो उन्हें चाहिए होता है रायते में, वो सब मैंने काट दिया था। अब वो अपने
रायता स्टाइल में, जो वो रायता बनाते हैं उस स्टाइल में अपने दही को फेंटने लगे। और जो ये रायता बनके तैयार होगा ना, आप देखिएगा इतना टेस्टी रायता होता है खाने में। मोहन जी के हाथ का जो रायता होता है वो तो टेस्ट से भी बढ़कर मतलब सुपर डुपर होता है। देखिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं किचन में अधूरी हूँ जब तक मोहन जी नहीं है। तो मोहन जी तो हमेशा मुझे किचन में साथ देते हैं, चाहे वो रायता बनाना हो, चाहे वो पराठे सेकना हो, और चाहे वो मसाला भूनना हो, कुछ भी हो, किचन में उनका साथ मुझे 100% मिलता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मोहन जी जैसे जीवन साथी मिले। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को क्या है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मम्मी क्या बनाया है। अच्छा, मम्मी ने बता दिया बनाया है भाई, ये बनाया है। अच्छा, सुबह क्या बनाओगी, शाम को क्या बनाओगी, रात को क्या बनाओगी, अगले दिन सुबह का बनाओगी। मतलब एक दिन का क्या, 2 दिन का पूरा मेन्यू उन्हें पता रहना चाहिए कि 2 दिन के अंतराल में वो क्या क्या खाएंगे। तो ये तो पॉसिबल मतलब मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाना है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, बेटा अभी जो मिल रहा है ना वो खा लो, क्योंकि उसके बाद क्या बनना है वो हमें भी नहीं पता, क्या हम डिसाइड करें। क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मैं सोचती कुछ और हूँ, मगर जब किचन में जाते जाते वो चीज़ बदल ही जाती है। मतलब सोच रही हूँ चलो आलू का पराठा बनाऊंगी, मगर किचन में चली गई तो चलो आलू और पूड़ी बना लेती हूँ। तो कुछ भी दिमाग में जो होता है ना उससे रिलेटेड वो बन जाता है। जरूरी नहीं है जो सोचा हुआ है सुबह से वही बने। तो किचन में जाते जाते भी जो है मेन्यू चेंज हो जाता है। मेरा तो मेरे को तो यही मेरी आदत भी यही है कि किचन में जाते जाते मेन्यू चेंज हो जाता है कि बन रहा होता है आलू का पराठा और बन जाता है आलू टमाटर की सब्जी और पूरी। और कभी कभी बच्चे भी देख के अचंभित हो जाते हैं, अचंभे में आ जाते हैं, अरे मम्मी आपने तो कहा था आलू का पराठा बनाएंगे और आपने बना दी आलू पूड़ी, तो मैं तो रोटी खाऊंगा। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो अगर पूड़ी बन रही है तो उसके साथ रोटी भी बन जाती है। तो ऐसा होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि चावल कितना खिला खिला बना हुआ है, उसके ऊपर हम ग्रीन ग्रीन हरा हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और चला देंगे। और देखो चावल, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चावल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा लंबा चावल ये हो जाता है और बिन पॉलिश का चावल है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर हमारा पुलाव पूरा रेडी है, बिल्कुल रेडी है। बस अब इसको परोसना बाकी है। शायद आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा कि रहा नहीं जा रहा होगा कि सोच तो रहे होंगे कि चलो हम भी बनाएं मटर का पुलाव।